फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय वीडियो। मैं ज्योति फ्रॉम जोआ स्टाइलिंग एंड फैशन आज फिर लेकर आई हूँ एक और नई वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोटापे के बारे में। तो आजकल के इस लाइफस्टाइल ने, इस जंक फूड ने, इस तरीके के खान पान ने हमें मोटापा गिफ्ट में दे दिया है। और मोटापे से हर घर में लोग परेशान हैं। और मोटापा अकेला नहीं है, उसके साथ आने वाली बहुत सारी बीमारियों ने भी हमें बहुत परेशान कर रखा है। और फिर उस मोटापे से बचने के लिए हम लोग क्या सोचते हैं कि हमें फैंसी डाइट्स करनी पड़ेंगी, हमें जिम जाना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइजेस करनी पड़ेंगी, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम डाइट्स करनी पड़ेंगी। और आजकल तो पता नहीं क्या क्या चला हुआ है डाइट्स के नाम पर या वेट लूज के नाम पर। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ छोटी छोटी चीज़ें हैं इसके पीछे जो आप लोग नहीं समझ पाते हो, जो हम लोग बिल्कुल एक आम नॉर्मल ज़िंदगी में बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं, अवॉइड कर देते हैं। बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं जिन्हें फॉलो करके हम मोटापे से बच सकते हैं। मोटापा तो पास भी नहीं आएगा। और ये एक तरीका है जो मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि घर में रहकर, घर के खाने से, बिल्कुल नॉर्मल घर में बनने वाले खाने से, घर में रहते हुए बिना एक्सरसाइज किए, बिना जिम जाए, बिना कोई फैंसी डाइट फॉलो किए हम अपने घर में कैसे वेट लूज कर सकते हैं, वो भी बहुत आसानी से। देखो, आप लोग जानते तो है ही कि मैंने अभी रिसेंटली 20 किलो वेट कम किया है। और उससे पहले मेरी सोच भी ऐसी ही थी जैसे आप लोग सोचते हो। मैं भी इतना ज़्यादा सोचती थी कि मोटापा ऐसी चीज़ है जिससे कभी बचा ही नहीं जा सकता। लेकिन अभी जैसा कि आप लोग जानते हो, मैंने पहले भी एक ग्रुप चलाया था और अभी भी फिलहाल ग्रुप चल रहा है जिसमें हमें एक हफ्ते से ज़्यादा हो गया है मूव ऑन करते हुए और लोग वेट लूज कर रहे हैं। तो वहाँ हमने एक हफ्ते में 5 किलो, यानी कि 7 दिन में 5 किलो वेट कम किया है लोगों ने, सिर्फ सिंपल घर का खाना खाते हुए। और उसी में से एक रूटीन आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ और आप लोगों को बताने वाली हूँ कैसे इतने आसान तरीके से आप घर में रहकर वेट लूज करोगे। तो आज की वीडियो होने वाली है समर्स वेट लूज डाइट प्लान। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, मजा आ जाएगा। तो वेट लूज करना बहुत ही आसान है, इसके लिए हमें बस छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपनी लाइफ में एक अच्छा रूटीन फॉलो कीजिए, एक हेल्दी लाइफस्टाइल बनाइए, शाम को जल्दी सोइए, सुबह जल्दी उठिए, कम से कम 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद पूरी कीजिए, अपने डे की शुरुआत थोड़ी जल्दी कीजिए। और सुबह सुबह उठते ही अगर आप वेट लूज करना चाहते हो तो जो आपकी फर्स्ट ड्रिंक होगी ना, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन उठते ही लोग चाय, कॉफ़ी या बेड टी लेना पसंद करते हैं, जो मैं कहूँगी कि बिल्कुल गलत है। अगर आप उसकी जगह कोई हेल्दी ड्रिंक पिए, जो मैंने अभी रिसेंटली एक वीडियो भी बनाई थी 10 वेट लूज ड्रिंक्स पर, उनमें से कोई एक ड्रिंक उठा लीजिए और वो आप पी लीजिए, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी, बहुत मदद करेगी आपकी वेट लूज जर्नी में। लेकिन अगर आप उनमें से कोई ड्रिंक नहीं पीना चाहते तो आप बिल्कुल सिंपल गुनगुना पानी पी सकते हैं, उसकी जगह ल्यूक वार्म वाटर पी सकते हैं। अगर आपको वो भी नहीं पीना तो आप आरओ का या मटके का पानी भी पी सकते हैं। और पानी हमारे वेट लूज में हमारी बहुत ज़्यादा मदद करता है। पानी हमारे मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है, हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, अच्छे से वर्क करने में मदद करता है, हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मैनेज करता है, हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है। और हमें कम से कम दिन में 9 से 12 ग्लास, यानी कि 3 से 4 लीटर पानी पीना ही चाहिए। और आप मुझे कमेंट करके बताइए आप कितना पानी पीते हो। उसके बाद बात आ जाती है मॉर्निंग में एक्टिविटीज़ की। आप कुछ बॉडी एक्टिविटीज़ करिए। अगर आप सुबह सुबह घूमने जा सकते हैं, वॉक करने, जॉगिंग कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं, तो वो कीजिए। और अगर इनमें से कुछ भी नहीं कर सकते तो आप अपने घर का ही काम कीजिए जिसमें आपकी बॉडी एक्टिविटीज़ होंगी। थोड़ा सा हिलोगे डुलोगे तो आपकी बॉडी एक्टिव रहेगी और कैलोरीज बर्न करने में मदद करेगी। अब मैं बात कर लेती हूँ उसके बाद की। तो उसके बाद हम आ जाते हैं ब्रेकफास्ट पर। और हम अपना ब्रेकफास्ट वेट लूज जर्नी में हैवी बिल्कुल भी नहीं करेंगे। आप लोग खाते हो हैवी पराठे विद बटर, चीज सैंडविच, तो हम लोग अपना ब्रेकफास्ट जो लेंगे वो बहुत ही हेल्दी होगा। तो इसमें आप ले सकते हैं फ्रूट्स, कोई भी सीजनल फ्रूट्स, या फिर आप खाइए कुकुम्बर या वेजिटेबल सैलेड। और कुकुम्बर हमारे वेट लूज जर्नी में हमारी बहुत मदद करता है। उसके बाद बात आ जाती है लंच की। तो लंच भी हम बहुत हेल्दी लेंगे क्योंकि हम वेट लूज जर्नी पर हैं। तो लंच में हमें जो भी आपके घर में सब्जी बनी हो वही सब्जी खानी है। बस कोशिश कीजिए कि रिफाइंड ऑयल्स हमें नहीं यूज़ करने हैं अगर हम वेट लूज जर्नी पर हैं। देसी घी, तिल का तेल, मस्टर्ड ऑयल, सरसों ऑयल जिसको बोलते हैं, कोई किसी में भी बनी हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस रिफाइंड ऑयल नहीं यूज़ करने हैं। उसके साथ हम लेंगे चपाती, कोई भी चपाती हो, सिर्फ गेहूं की चपाती हमें नहीं लेनी है। मेसी चपाती हो सकती है, मल्टीग्रेन चपाती हो सकती है, जौ की चपाती, जवार की चपाती, वो आपकी मर्जी है, किसी भी चीज़ की लीजिए, बस गेहूं की चपाती हमें नहीं लेनी है। अब मैं आपको बताती हूँ कि लंच में जब आप रोटी सब्जी खाते हैं ना, आप नॉर्मली क्या करते हैं, आप लोग रोटी सब्जी खाते हैं तो जैसे आप 4 रोटी खाते हैं, सब्जी खाते हैं। लेकिन अगर आप वेट लूज जर्नी पर हो तो आप अपने लंच में या फिर अपने डिनर में भी, अपने खाने में, अपने मील्स में लस्सी और दही को
ऐड कीजिए, सैलेड्स को ऐड कीजिए। जब भी आप अपना लंच की थाली रेडी करते हैं ना, उसमें प्रोपोर्शंस होने चाहिए, जैसे चपाती, सब्जी, लस्सी और सैलेड्स, तो उससे आपका पोर्शन कंट्रोल होता है। अगर आप 4 रोटी और सब्जी खाते थे, तो अगर आप उसमें दही, लस्सी और सैलेड अगर ऐड कर लेंगे तो आप अपने आप 2 रोटी पे आ जाएंगे, क्योंकि आपका पोर्शन कंट्रोल हो जाएगा। इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है हमें अपनी वेट लूज जर्नी में। कभी भी बिना सैलेड के खाना खाना ही नहीं है। और जो सबसे बड़ी गलती हम लोग करते हैं खाना खाने के बाद पानी पीने की, कोई इस चीज़ का ध्यान नहीं देता है। पानी पीते ही हमारा मेटाबॉलिज्म भी स्लो हो जाता है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी स्लो हो जाता है। तो खाना खाने के कम से कम आधे से पौने घंटे तक हमें पानी बिल्कुल नहीं पीना है। तो समर्स में बहुत सारे फ्रूट्स अवेलेबल हैं, बहुत सारे अच्छे फ्रूट्स जैसे मस्क मेलन, वाटरमेलन, पीच, बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स हैं जिनमें बहुत ज़्यादा हाई क्वांटिटी होती है वाटर की। तो आप उन्हें कंज्यूम कीजिए, या फिर आप गन्ने का जूस पीजिए। जब भी आपको क्रेविंग्स होती है या भूख लगती है, आप इस तरीके की चीज़ें खाइए। पैक्ड प्रोसेस्ड चीज़ों से बिल्कुल दूर रहना है, मीठा बिल्कुल भी नहीं खाना है, कुरकुरे, चिप्स, उसकी जगह आप फ्रूट्स खाइए। और जो ये पैक्ड प्रोसेस्ड ड्रिंक्स होती है ना, कोल्ड ड्रिंक्स, उनको बिल्कुल अवॉइड कीजिए। सोडा ड्रिंक्स हमें बिल्कुल नहीं लेनी है। उसकी जगह आप फ्रेश फ्रूट जूस ले सकते हैं। फ्रेश फ्रूट, पैक्ड जूस नहीं होना चाहिए। और गन्ने का जूस तो बहुत ही बढ़िया है, ये हमारी क्रेविंग्स को कंट्रोल करने में मदद करते हैं और साथ ही साथ हमारी वेट लूज जर्नी में बहुत ही फायदेमंद है। तो अब आप कहेंगे कि चाय कॉफी तो बताई ही नहीं, तो पीजिए ना, मैं कहाँ मना कर रही हूँ, पी लीजिए। बट याद रखिए कि आपको उसमें चीनी बिल्कुल भी नहीं डालनी है। अब पूछोगे चीनी नहीं डालनी तो क्या डालें, तो उसमें आप मीठे की जगह गुड़, शक्कर, धागे वाली मिश्री या फिर खांड यूज कर सकते हैं। चीनी बिल्कुल भी हमें यूज नहीं करनी है। और उसके साथ जो आप लोग एंजॉय करते हो ना, कभी समोसा, कभी कचौरी, कभी भुजिया, कभी नमकीन, वो सब ऑप्शंस हमें नहीं लेने हैं, क्योंकि हम वेट लूज जर्नी पर हैं। तो हम कुछ हेल्दी ऑप्शंस पर जाएंगे। जैसे आप लोग खा सकते हो पॉपकॉर्न, या रोस्टेड मखाना, या फिर रोस्टेड पीनट्स, या फिर चने। ऐसे हेल्दी ऑप्शंस खाइए, उससे आपकी क्रेविंग्स भी कंट्रोल होगी, इवनिंग स्नैक भी एंजॉय कर लिया और मजा भी आ रहा है और वेट लूज भी हो रहा है। तो अब बात आ जाती है डिनर की, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वेट लूज में। तो सबसे ज्यादा ध्यान हमें क्या रखना है कि हमें अपना डिनर 7 बजे तक खा लेना है। और डिनर में हमेशा हमें बॉइल्ड ही खाना है, लाइट ही खाना है। ज्यादा कोई मसालेदार, कुछ फ्राइड या कुछ भी ऐसा नहीं खाना है जो शाम के समय जिसकी कैलोरीज डिपॉजिट हो जाएं या फिर बर्न हम नहीं कर पाए। हम डिनर में अच्छे हेल्दी ऑप्शंस खाएंगे, जैसे कि आप खिचड़ी खा सकते हो, दलिया खा सकते हो, बॉइल्ड दाल, बॉइल्ड छोले, बॉइल्ड राजमा, जो हाई इन प्रोटीन्स होते हैं, हाई एनर्जेटिक रखते हैं हमें, और बिल्कुल भी हमें एक्स्ट्रा कैलोरीज नहीं देते, हमारे वेट लूज में हमारी बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। और जल्दी खाने से हम लोग जब तक अपने बेड पर जाते हैं या हमारे सोने का समय होता है, तब तक हम अपने डिनर को अच्छे से डाइजेस्ट कर पाते हैं। और कोशिश कीजिए कि डिनर के 1 घंटे बाद या आधे घंटे बाद आप अगर वॉक कर सकें। थोड़ा बहुत वॉक करने से या बॉडी एक्टिविटीज करने से हम अपनी कैलोरीज को साथ के साथ बर्न कर लेते हैं। और जो ये हेल्दी डिनर हम ले रहे हैं, ये एक्स्ट्रा कैलोरीज हमारी बॉडी में नहीं देगा। ऑलरेडी इतने सालों से जमा हुआ फैट्स या कैलोरीज या बल्जेस जो हैं हमारे पास, उनको भी बर्न करने में हमारी बॉडी को आसानी होगी। तो मैंने आपको एक बहुत ईजी रूटीन बताया है, जिसे आप फॉलो करके घर में रहकर इजीली वेट लूज कर सकते हो। और इसी रूटीन को फॉलो करके हम लोग ग्रुप में भी वेट लूज कर रहे हैं। और इसके साथ साथ कुछ बातों का ध्यान रखना, जो मैं दोबारा आपको बता देती हूँ, कि जब भी आप अपनी वेट लूज जर्नी पर हो, आपको हमेशा ध्यान रखना है कि हमें मीठा बिल्कुल नहीं खाना है, मीठे की कैलोरीज लेनी ही नहीं है। बाहर का पैक्ड, प्रोसेस्ड और जंक फूड नहीं खाना है। ज़्यादा ऑयली और तला फुला भी नहीं खाना है। हमें दिन में कम से कम 9 से 12 ग्लास पानी पीना ही है। अपनी बॉडी एक्टिविटीज़ का ध्यान रखना है और हेल्दी खाना खाते हुए हमेशा खुश रहते हुए अपनी वेट लूज जर्नी को फॉलो करना है। कभी भी स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। फटाफट से कमेंट कर दीजिए कि आपको वीडियो कैसी लगी, और मुझे कमेंट करके बताइए कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर लेकर आऊं। वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूं अगली बार एक और मजेदार सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।